नमस्कार दोस्तों, यह है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना अति आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआरसी एवं जहां कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अनुसार फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इसके पहले हम लोगों ने कुल 26 प्रैक्टिस सेट चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। जो लोग ना देखे हों सारे वीडियो को जा कर के देखिए, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आपको आसानी से मिल सके। ज़्यादा समय न बिताते हुए आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है, ये शोध से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर क्यों गलत है उसको समझना यानी स्पष्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभावी शिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 नंबर का प्रश्न है कि जिसे शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं यह विधि है, यानी किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यहाँ पे यह पूछा गया है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्नोत्तरी में जो छात्र होते हैं वह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 नंबर का प्रश्न है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यानी कि इसमें 1 2 3 ABCD, इसमें ABC तीनों सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न ये करंट से प्रश्न है और करंट के अपने उत्तर प्रदेश के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो ये नए तरीके का प्रश्न इस समय एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं इसी प्रकार के। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर यानी यूपी में कितने जिलों का ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर विकसित किया जा रहा है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34। तो 34 जिलों में यह योजना लागू की जा रही है। 34 जिलों का ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर विकसित किए जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6,
उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है। सात नंबर का प्रश्न, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। संगाई महोत्सव, याद रखिएगा, संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसके विषय में देखते हैं हम लोग। 31 से 30 नवंबर, सॉरी कब से, 21 से 21 टू 30 नवंबर, 21 से 30 नवंबर 2022 तक मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया है, जो इम्फाल के घाटी क्षेत्रों के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। इम्फाल मणिपुर की जो राजधानी है वहाँ पे। इस उत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु अर्थात संगाई के नाम पर रखा गया है। तो मणिपुर का राज्य पशु क्या है? तो यही संगाई मणिपुर का राज्य पशु भी है, उसी के नाम पर यह नाम रखा गया है। यह उत्सव वर्ष 2010 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। प्रारंभ जो हुआ था संगाई महोत्सव, तो यह 2010 में प्रारंभ हुआ था। यह त्यौहार मणिपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 5 दिवसीय उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर, कब तक? 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ग्वालियर जिले में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में यह 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य मनाया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय डांस कार्निवल में भारत सहित ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका की 30 टीमें शामिल हुई थी और इसमें कश्मीरी कलाकारों ने पहली बार ग्वालियर में कश्मीरी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां दी थी। तो यह इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, युवा महोत्सव सोनजल योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, इसका यह पूछ रहा है किसके द्वारा आयोजित यानी शुरू किया गया, तो अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर का क्या है, राज्यपाल हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल
2022 का उद्घाटन किया। तो किसका उद्घाटन किया? सोनजल 2022, जो 23 से 30 नवंबर, जो कब तक चला था? तो 23 से 30 नवंबर 22 तक इसका आयोजन किया गया। सोनजल का अर्थ है, सोनजल का अर्थ क्या है? तो सोनजल का अर्थ है इंद्रधनुष, जो आशा, प्रेरणा व सौभाग्य का प्रतीक है। कश्मीर विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के केंद्र में तब्दील हो गया था इसके प्रारंभ करने से, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान, नए विचारों तथा ज्ञान को बढ़ावा दिया गया इस उत्सव के माध्यम से। तो सोनजल, जिसका प्रारंभ 23 से 30 नवंबर 2022 के मध्य किया गया, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 है कि भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए आप लोग प्रश्नों पे। इसमें है कि यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें दो, अब फिर उसके बाद ABCD करके दिए हैं कि ए दिया है केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, डी है ना तो एक सही और ना ही दो सही है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है, यानी कि यह दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द को याद रखिएगा। तो 12 का सही, हाँ 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्र वन, यह सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन और कच्छ का रण घास के प्रदेश, ये तीनों क्या हैं? सही हैं। जबकि ऑप्शन ए इसका असुमेलित है और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये नया प्रश्न आपको मिला होगा कि पूछा जा रहा है कि कौन निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 13। तो इसका ऑप्शन नीचे है, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, अमेजन वर्षा वन, टुंड्रा वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जंगली पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, एक कूट वाले कथन हैं। इसमें
एक कथन एक कारण दिया गया है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो कथन है, उड़ीसा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वणीकरण हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 14, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, आपको देखिए, आपको एकदम परीक्षा पैटर्न के अनुसार यहाँ पे पेपर हल कराए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। जिस हिसाब से परीक्षा में आपको कथन कारण और जो भी सही सत्य असत्य, उसी सेम आपको यहाँ पे इसी हिसाब से यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है, भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर का प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बी है, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। सी, उक्त शब्द मतलब प्रस्तावना 1985 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 नंबर का प्रश्न है, पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सॉरी। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, बड़ा है भाई। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, इसको समझिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, इसका शार्ट नाम है, कि मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2002 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 19, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है।
परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं पिघलते, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है, तंतु में प्रतिरोधक धाराओं की अपेक्षा कम होती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 नंबर का प्रश्न है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? 21 नंबर का अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से, यानी कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। असम में अ से असम, अ से अहोम जनजाति असम में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 नंबर का प्रश्न, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो पश्चिम से पूर्व कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है, यह पूछा जा रहा है 22 नंबर का प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। यह पश्चिम से पूर्व की ओर यह फैली हुई हैं। पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? लंबी चालीसा पवनें किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, ये देखिए आईसीटी यानी कंप्यूटर्स के प्रश्न हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार के संदर्भ में यह अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। कौन सा? तो सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। प्रश्न संख्या 26, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये भी कंप्यूटर से ही प्रश्न है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विधारी अंक पद्धति। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 नंबर का प्रश्न, जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहरार आंदोलन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो देखिए 1870 में कोलकाता, जिसको कलकत्ता लोग बोलते हैं, में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर का यह प्रश्न और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 30। 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर यह 27 हम लोगों ने आज यह कंप्लीट किया। इसके पहले 26 प्रैक्टिस सेट जो कि चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, जो लोग ना देखें उन सारे वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 99.999% चांस है कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आप लोग इन सारे वीडियो को देखिए और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वो आपको आराम से मिल सके। और जो लोग हिंदी के एस्पिरेंट हों, जो हिंदी की तैयारी करने वाले हों, चाहे यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, तो उनके लिए भी इसी चैनल पे हिंदी का भी वीडियो, इस समय हम लोग कहानी का वाचन कर रहे हैं। आज कहानी निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी को हम लोगों ने उसको कुछ उसके आधे भाग को हम लोग पढ़े हैं, बाकी उसका जो बाकी का पाठ है आगे हम लोग वाचन करेंगे। तो उस हिंदी वाले में जो हिंदी के लोग हैं वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सॉरी, सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।